नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। साथियों, 5 राज्यों मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी, जबकि गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर दोबारा वापसी कर रही है। संभव है होली के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। साथ ही उत्तर प्रदेश में हुए इन विधानसभा चुनावों में कई सीटों पर अप्रत्याशित नतीजे आए हैं। साथ ही आज हम जिन विधानसभा सीटों की आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वह गौतम बुद्ध नगर की दादरी और जेवर विधानसभा सीटें हैं। साथ ही इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पूर्व समाजवादी गठबंधन प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने समाजवादी गठबंधन प्रत्याशियों को बुरी तरह हरा दिया। साथियों, सवाल खड़ा होता है, जब चुनाव से पूर्व दादरी और जेवर विधानसभा सीट पर समाजवादी गठबंधन प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी प्रत्याशी अचानक बुरी तरह हार गए। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। साथियों, दादरी और जेवर विधानसभा गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आती हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले की तीसरी विधानसभा नोएडा है। साथियों, एक बात बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिले में समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत आधार नहीं रहा है। यह अधिकांश समय लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होता रहा है, लेकिन विधानसभा 2022 के अंदर ऐसा पहली बार हुआ जब समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को पीछे हटाकर मुख्य मुकाबले में आ। दरअसल साथियों, विधानसभा चुनाव 2022 की अधिसूचना जारी होने से पूर्व पिछले साल दिसंबर में दादरी के मिहिर बोर्ड डिग्री कॉलेज में योगी आदित्यनाथ की एक सभा होनी थी। यहाँ उन्हें सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण भी करना था, लेकिन उनकी सभा से 2 दिन पूर्व सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर विवाद पैदा हो गया। जहां गुर्जर समाज सम्राट मिहिर भोज पर अपनी दावेदारी ठोक रहा था, वहीं ठाकुर समाज के लोग भी ऐतिहासिक तथ्य पेश कर सम्राट मिहिर भोज को अपनी जाति से संबंधित बता रहे थे। इस तनावपूर्ण वातावरण में योगी आदित्यनाथ ने दादरी के मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया और सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। यह विवाद उस समय अधिक गहरा गया जब मूर्ति अनावरण के दौरान सम्राट मिहिर भोज के सामने लिखे गुर्जर शब्द को एक स्टिकर से ढक दिया गया। इस घटना के बाद गुर्जर समाज के लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति रोष का भाव देखा गया। गुर्जर समाज के लोगों के मन में बढ़ते इस रोष को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा गुर्जर शब्द पर चिपकाए गए स्टिकर को हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद गुर्जर समाज के लोगों के मन में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। इस घटना को संपूर्ण गुर्जर समाज का अपमान बताते हुए गुर्जर समाज के लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में दूर दूर से गुर्जर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि प्रशासन ने इस सभा की अनुमति नहीं दी, जिसके बावजूद समाज के लोगों ने इस सभा का आयोजन चिटहरा गांव के शिव मंदिर पे किया। इस सभा में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर संपूर्ण विपक्ष के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी शुरू कर दी। बाद में राजनीतिक दलों के द्वारा इस घटना को गुर्जर समाज के अपमान के रूप में लोगों के सामने पेश किया, जिसके चलते गुर्जर समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक तेजपाल सिंह नागर का विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इस मामले का राजनीतिकरण शुरू हो गया। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद सभी विपक्षी दलों ने इस घटना को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीतिक मुद्दा भी बनाया। साथियों, बता दें, गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी विधानसभा पर लगभग 1.5 लाख से 2.25 लाख गुर्जर मतदाता है, जबकि पड़ोस की जेवर विधानसभा पर 50,000 के करीब गुर्जर मतदाता हैं, जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा भी बनाया। समाजवादी पार्टी
इस मुद्दे को लेकर इतनी आगे तक बढ़ गई कि उसके द्वारा पार्टी के अन्य एजेंडे तथा मुद्दे पीछे रह गए। इस मुद्दे को हवा दिए जाने के कारण गुर्जर समाज के अधिकांश मतदाता समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबद्ध होते दिखे। इनमें युवाओं की संख्या अच्छी खासी थी। शुरुआती दौर में इस मुद्दे के कारण जेवर और दादरी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तेजपाल सिंह नागर और धीरेन्द्र सिंह मुश्किल में फंसे हुए दिखाई दिए। राजनीतिक जानकारों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी दादरी और जेवर विधानसभा सीट पर अपने स्वर्णिम काल से गुजर रही है। यदि इस दौरान उनके द्वारा चुनाव नहीं जीता गया तो आगामी भविष्य में भी उनके चुनाव जीतने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। इस मुद्दे को लेकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बैकफुट पर दिखाई दे रहे थे, उससे समाजवादी पार्टी संगठन और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन साथियों, जैसे जैसे चुनाव करीब आता गया वैसे वैसे चुनाव का स्वरूप भी इन दोनों विधानसभा सीटों पर बदलने लगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन की कुशलता और चपलता ही कहेंगे कि उन्होंने गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में पार्टी को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए मोदी की छवि और योगी के सुशासन को आगे बढ़ाया। इस आधार पर उन्होंने जल्द ही गुर्जर समाज के एक बड़े वर्ग के बीच अपनी पैठ बना ली, जबकि इसे समाजवादी पार्टी संगठन की कमजोरी ही कहा जाएगा कि उनके रणनीतिकारों को इस बात की भनक तक न लगी। और साथियों, सम्राट मिहिर भोज प्रकरण को लेकर सामाजिक ताने बाने पर भी दबाव दिखा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का जहां गुर्जर बाहुल्य गांव में विरोध हुआ, वहीं ठाकुर बाहुल्य गांव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ कुछ ऐसा ही होता दिखाई दिया। साथियों, जिस उग्रता के साथ समाजवादी पार्टी ने सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर हुए विवाद को चुनावी मुद्दा बनाया, उसके द्वारा समाजवादी पार्टी पर बैकफायर भी किया गया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के द्वारा मुस्लिम मतदाताओं के अतिरिक्त यदि सबसे अधिक वोट किसी जाति का प्राप्त हुआ तो संभवतः वह गुर्जर जाति के मतदाता थे। लेकिन साथियों, जितनी वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गुर्जर बाहुल्य गांव में प्राप्त कर सके, वहीं इस मुद्दे के बैकफायर करने के कारण समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर गांव में वोट प्राप्त नहीं कर सके। वहीं इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी द्वारा जोर शोर से उठाए जाने के कारण गैर गुर्जर मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबद्ध होते चले गए। मतदान से एक दिन पूर्व तक स्थिति लगभग पूरी तरह पलट चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी ड्राइंग सीट पर दिखाई देने लगी थी। साथियों, चुनाव परिणाम भी इस बात की पुष्टि करते हैं। साथियों, दादरी विधानसभा सीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तेजपाल सिंह नागर ने समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी राजकुमार भाटी को लगभग 1,39,000 वोटों से हराया, वहीं जेवर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरे और समाजवादी पार्टी गठबंधन उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धीरेन्द्र सिंह के द्वारा लगभग 42,000 वोटों से करारी शिकस्त दी गई। साथियों, यहाँ हमारे द्वारा ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि यदि समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशियों के द्वारा सम्राट मिहिर भोज प्रकरण को मुद्दा नहीं बनाया जाता तो वह चुनाव जीत जाते। लेकिन इतना जरूर है कि यदि समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशियों के द्वारा इस मुद्दे को एक उग्र तरीके से न उठाया जाता तो शायद वह इतनी बुरी तरह चुनाव न हारते और मतगणना के अंतिम राउंड तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देते। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।